हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, नेचर इस कायनात का एक अजीम हिस्सा है और अगर नेचर के एलिमेंट को इस कायनात से अलग कर दिया जाए तो पूरी दुनिया सुनसान और इसमें बसने वाले लोग बहुत मायूस दिखाई देंगे। ताहम दोस्तों, नेचर को सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही कंट्रोल कर सकती है। मसलन के सूरज का मशरिक से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होना और दरियाओं की रवानी वगैरह। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 ऐसे वाकयात के बारे में जिनमें ह्यूमंस ने नेचर को कंट्रोल किया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 8, मैन मेड आइलैंड्स। दोस्तों, समुद्र में जजीरों की पैदाइश और उनका पानी के ऊपर नजर आना ये कुदरती वाकयात होते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप मसनूई जजीरे भी बना सकते हैं और पूरी दुनिया में अभी तक मुतादिद मसनूई जजीरे बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले समुद्र में पथरीली जगह का इंतखाब करना होता है और वो जगह समुद्र की सतह से बहुत ज्यादा नजदीक होनी चाहिए। उसके बाद उस जगह पर 1.4 से 1.8 बिलियन क्यूबिक फीट तक सैंड डाली जाती है। दोस्तों, ये स्पेशल सैंड मुख्तलिफ किस्म की शिप्स में डालकर हाई प्रेशर के साथ इस जगह पर डाली जाती है और फिर इस जगह को स्टेबल करने के लिए इसमें ड्रिलिंग करके कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इसके बाद आपका प्राइवेट आइलैंड रेडी हो जाता है। दोस्तों, एग्जैक्ट यही टेक्निक इस्तेमाल करते हुए चाइना ने साउथ चाइना सी में मुतादिद आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार कर लिए हैं। नंबर 7, मुकेंग पैडी फील्ड्स। दोस्तों, पैडी फील्ड या चावल की फसल को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और इन पौधों को ग्रोथ पीरियड के ज्यादातर टाइम में पानी में डुबो कर रखा जाता है। और दोस्तों, पैडी फील्ड को जितना ज्यादा पानी दिया जाए तो फसल उतनी ज्यादा अच्छी होने के इम्कानात होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फसल माउंटेनियस एरिया में उगाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर पानी को जमा करना एक टफ कंडीशन होती है। लेकिन दोस्तों, ये काम मुकेंग चाय राइस फील्ड के फार्मर्स ने करके दिखाया है। उन्होंने पूरे पहाड़ की जमीन को छोटे छोटे फ्लैट सरफेसेस में तब्दील कर दिया है जिससे वो इस जगह पर बारिश का पानी जमा करके चावलों की फसल को उगा सकते हैं। दोस्तों, ये 2200 हेक्टेयर एरिया दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और ये एक बड़े पैमाने पर चावलों की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 6, मैन मेड ग्लेशियर्स। दोस्तों, 11,000 फीट की बुलंदी पर रहने के मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं जिनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीने का साफ पानी होता है। दोस्तों, इसी तरह के मसाइल इंडिया के इलाके लद्दाख के रिहायशियों को भी पेश आ रहे थे क्योंकि वो लोग सदियों से मेल्टिंग ग्लेशियर्स को वाटर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और अब रिसेंट ईयर्स में एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये ग्लेशियर्स इतने ज्यादा पिघल चुके हैं कि जिसकी वजह से इस जगह पर बसने वाले हर जानदार के लिए यहाँ पर सरवाइव करना खतरा बन गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जरूरत इजाद की माँ है। बिल्कुल इसी तरह इस जगह पर 2017 में एक लोकल साइंटिस्ट को ये ख्याल आया कि क्यों ना आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाएं जो गर्मियों के महीने में रेजरवायर के तौर पर काम कर सके। दोस्तों, इस मकसद के लिए उन्होंने ग्लेशियर के यूजलेस वाटर को 100 फीट हाइट पर पाइप के जरिए पंप करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों, कोल्ड वेदर होने की वजह से ये सारा पानी आइस की शक्ल इख्तियार करता गया और इस जगह पर 100 फुट ऊंचा ग्लेशियर बन गया जो कि लोकल्स की जरूरियात को पूरा करता है। दोस्तों, दिखने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है लेकिन जिन लोगों को इस चीज की जरूरत थी उनके लिए ये ग्लेशियर किसी लाइफलाइन से कम नहीं। नंबर 5, क्लाउड सीडिंग। दोस्तों, सैटेलाइट इमेजेस से लेकर कंप्यूटर एनालिसिस तक हम वेदर की बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही वेदर को चेंज कर सकते हैं और वो इस तरह के मिड 19 से 2000 तक एक प्रोसेस जिसे क्लाउड सीडिंग का नाम दिया गया था उसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा था। और दोस्तों, इस प्रोसेस में स्पेशल केमिकल्स को आसमान की तरफ रिलीज किया जाता था जो कि वाटर ड्रॉप्स को जमा करके जमीन की तरफ बरसाते थे। और दोस्तों, ये मेथड खुश्क इलाकों में गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इनका चाइना, रशिया और यूएई में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इस वाक़े की शुरुआत इस तरह से हुई कि 1916 में सैंडी एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी थी और बारिश के इम्कान बहुत कम थे। तो एक बिजनेसमैन जिसका नाम चार्ल्स हैटफील्ड था उसने लोकल सिटी काउंसिल को ये ऑफर की कि उसके पास ऐसी टेक्निक है कि वो बारिश बरसा सकता है। तो दोस्तों, सिटी काउंसिल और इस बिजनेसमैन के दरमियान $10,000 में एक मुआहदा तय पा गया और उसके बाद इस बिजनेसमैन ने अपना ऑपरेटर सेट करके सीक्रेट केमिकल
केमिकल्स को बर्न करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फ्यूम्स आसमान की तरफ उठना शुरू हो गए और चंद ही रोज के बाद बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश रुकी नहीं दोस्तों। 17 इंच की रेनफॉल के नतीजे में इस जगह पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये वाकया एक मुकम्मल डिजास्टर बन गया, जिससे ये पता चलता है कि नेचर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। नंबर 4 फ्रैकिंग। दोस्तों फ्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़ेरे ज़मीन मौजूद ऑयल और गैस के ज़खायर को निकाला जाता है और इसके लिए सबसे पहले एक लॉन्ग पाइप जिसकी लेंथ 6000 से 10000 फीट तक होती है उसे जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता है और इसके बाद हाई प्रेशर वाटर और केमिकल मिक्सचर को इस पाइप में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन क्रैक्स पैदा होते हैं और गैस इकट्ठी होकर इस पाइप में आ जाती है। दोस्तों ये क्रैक साइज में काफी बड़े होते हैं और जब इनमें मौजूद गैस का प्रेशर रिलीज किया जाता है तो अक्सर औकात उस इलाके में अर्थक्वेक आ जाता है। दोस्तों फ्रैकिंग की वजह से आने वाले अर्थक्वेक्स में इंग्लैंड में आने वाला अर्थक्वेक सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि 2019 में रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 3 पैनामा कैनाल। दोस्तों 1914 से पहले अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक समुद्री रास्ता बहुत ज्यादा था और शिप्स को एक लंबा चक्कर लगाकर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ता था। लेकिन 1881 में फ्रेंच ने एक कैनाल बनाना शुरू की जो कि पैनामा के कुछ हिस्से को काट कर बनाई जानी थी, जिसके नतीजे में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को का सफर बहुत कम रह जाना था। दोस्तों ये कैनाल उस जगह पर बनाने का फैसला किया गया जिस जगह पर जमीन की विड्थ सबसे कम थी। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस में ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिसमें पुअर सैनिटेशन, पुअर हाउसिंग और वर्किंग कंडीशन के बायस 23,000 वर्कर्स की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर अमवात येलो फीवर और मलेरिया की वजह से हुई थी। और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को इसी जगह पर छोड़ दिया गया और फिर 1904 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का फैसला किया और इस दफा यूएसए के पास धमाकों के लिए डायनामाइट और मॉडर्न टेक्निक्स थी, जिसके बायस इस कैनाल को कंप्लीट कर लिया गया। दोस्तों ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा शाहकार था, जिसमें पहाड़ों को काटकर और जंगलों के दरमियान से ये कैनाल गुजारी गई, जिसने न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक समुद्री सफर में 8000 मील का सफर कम किया और अब दिल्ली के 33 कार्गो शिप्स इस जगह से गुजरते हैं। नंबर 2 मैन मेड अरोरा। दोस्तों अरोरास दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं जब हाई एनर्जी पार्टिकल्स सूरज से एमिट होते हैं और ये एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स को अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि इन अरोरास को ह्यूमंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं? दोस्तों यूएस मिलिट्री के साइंटिस्ट ने हाई एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को इस्तेमाल करके अलास्का के ऊपर इन अरोरास को प्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने हार्प रेडियो ट्रांसमीटर को यूज किया जो कि एक बहुत पावरफुल रेडियो स्टेशन है और इसके अंदर 180 एंटीनास लगे हुए हैं और जब ये सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स के साथ टकराए तो इनकी वजह से ये ब्यूटीफुल अरोरास प्रोड्यूस हो गए। नंबर 1 हूवर डैम। दोस्तों जब डैम्स की तमीर हो रही होती है तो उस वक्त किसी एक मिसकैलकुलेशन के नतीजे में बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और अगर एक दफा कोई भी डैम सेफली बिल्ड हो जाए तो उससे एग्रीकल्चर और पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों आज मैं जिस डैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये लास वेगास जैसे शहर को पानी और बिजली दोनों चीजें फराहम करता है। दोस्तों इस डैम को बनाते वक्त भी बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखा गया, क्योंकि ये डैम एक रनिंग रिवर के ऊपर बनाया जाना था और इसको बनाने के लिए 21,000 मजदूर काम कर रहे थे। दोस्तों सबसे मुश्किल काम पानी के बहाव को रोकना था और इस मकसद के लिए इस डैम के साथ 4 बहुत बड़ी टनल्स बनाई गयी और मेन रिवर को बंद करके इन टनल्स के जरिए पानी को गुजारा गया और जब डैम की तमीर मुकम्मल हो गई तो इन टनल्स को दोबारा बंद कर दिया गया और हाइड्रोलिक मशीनरी सेट होने के बाद पानी का रुख दोबारा डैम की तरफ मोड़ दिया गया। और दोस्तों इस डैम की मेन वॉल 726 फीट ऊंची थी, जिसे पीस बाय पीस कंक्रीट से बनाया गया था और 1936 में इसकी कम्प्लीशन के वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट स्ट्रक्चर था। दोस्तों हूवर डैम की कंस्ट्रक्शन से अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इसके साथ साथ इसके सराउंडिंग एरियाज को प्रॉपर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई और अब ये डैम मिलियंस ऑफ पीपल्स को वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वतन अजीज को भी इसी तरह की तरक्कियों से नवाजे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।